You want to see some photos today? Yes, sir. Okay. Okay, this is when I was maybe 4 year, 5 year old. Mumbai, beautiful city of dreams. यहाँ हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, बनना चाहता है और रहना चाहता है। मैं रोजपुरी एज ए ब्यूटी एक्सपर्ट एंड स्किन एक्सपर्ट इसी सुंदरता की चाह की खोज में एक शख्स से मिली, जो है डॉक्टर पराग तेलांग। वेलकम टू द शो, जिसका नाम है कॉस्मेटिक टेल्स विद मी रोजपुरी एंड डॉक्टर पराग तेलांग। बिहाइंड द सर्जरी जो आपकी लाइफ होती है, क्या होती है ऑफ, जैसे हम कैमरा ऑफ कैमरा बोलते हैं, वैसे आपकी बोरिंग लाइफ बाबा, इट्स अ डॉक्टर्स लाइफ, वी आर नॉट सेलिब्रिटी। नो इट्स सर, यू आर सेलिब्रिटीज फॉर पीपल लाइक अस। दैट मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी हूँ ऑलरेडी, जो मुझे मैम से बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं एंड आई एम ऑलरेडी इंस्पायर्ड। मुझे लगता है ये देखने के बाद बहुत लोग भी इंस्पायर होंगे। तो सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं मैम आपके लिए भी और सर के लिए भी, थोड़े पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। सर आप दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे और जब आप मिले तो पहले किसने प्रपोज किसको किया और कैसा एक्सपीरियंस था? डिपार्टमेंट अलग अलग है बट थे रादर, बट वी वर ऑलवेज इन द सेम ऑपरेशन थिएटर। ऐसे होता है बिकॉज एज एनेस्थेटिस्ट दे गेट पोस्टेड इन वेरियस सर्जिकल ओटीज. So yeah, when she used to get posted to our OT या emergencies में surgeries होते हैं, emergency surgeries, so वो basically operation theatres में ही मिलना होता था ज़्यादा. ऑपरेशन थिएटर से मिलते थे? सो हाँ, काम पर ही ज़्यादा मिलना होता था। जब बेसिकली हॉस्पिटल कैंपस में आपको वक्त मिलता था, वो जितना भी बट वो मिलना भी बहुत मोमेंटरी होता था, वर्क रिलेटेड होता था। ऐसे कभी बैठे कॉफ़ी शॉप गए या बातचीत हुई है बहुत, ऐसे कभी नहीं, भी हार्डली वेंट आउट। तो किसने प्रपोज किया पहले? मैंने किया और कौन? सो मैम जब सर ने आपको प्रपोज किया तो आपका क्या रिएक्शन था? डिड यू से इमीडिएटली यस और आपने थोड़े दिन वेट किया? नहीं, काफ़ी टाइम लिया था। काफ़ी टाइम? और कितना? He met my parents first. I asked him to meet my parents. He met my parents, and then when they found everything fine, I spoke with his mother. He told his parents also, his sister, and then only we had an official yes. तो आपने काफ़ी लंबा वेट करा है। हाँ, मतलब we used to talk, but then we took time. Took time to decide. Yeah, so it was like love come arranged marriage, basically. So you involved everybody. Yes. After their approval, it was done. It was done. तो सर आई एम श्योर अभी बहुत सारे इंटर्न्स आपके अंडर काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो गलती करते हैं तो आपका रिएक्शन कैसे होता है? अगर वो जब अच्छा काम भी करते हैं तो आप कैसे अप्रिशिएट करते हैं लोगों को? गलती आई डोंट गेट एंग्री एज सच. मैं उनको ज़्यादा सार्केस्टिकली समझाता हूँ कि चलो चलो वेरी गुड, ऐसे ही गलतियाँ करते रहो. तो मैम ने इसी बात पे स्माइल दी. So I like being sarcastic. I mean, I don't. Yeah. You like being sarcastic. That's your flavor of teaching them. So मैम इसी बात पे अभी because you gave such a nice smile on this. तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहता है जब सर आपको कुछ समझाते हैं? बोलते हैं ना, प्यार से डांटते हैं वैसे ही होता है, और डांट ऐसी पड़ती है कि फिर से वो मिस्टेक नहीं हो पाए. ओके, ऐसा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है. It is not repeated again. Thing which is wrong is conveyed to them. It's conveyed to them. Yes. Like one sentence is like enough. Yeah. So next time it is not followed. And appreciation के लिए सर क्या करते हैं? Appreciation, yes, all the time. We give them a lot of gifts, lot of appreciation always happen. Always happen. और मैम को आप जब appreciate आपको करना हो लाइफ में तो आप क्या करते हैं मैम के लिए, स्पेशल मोमेंट्स के लिए?
मैडम को तो मैं कंटिन्यूसली अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसा कोई सिंगल मोमेंट ही है जिसमें Every day he appreciates. एवरी डे आई अप्रिशिएट। तो मैम आपको सबसे ज़्यादा सर का ऐसा कौन सा जेस्चर पसंद है? Once he got me diamond earrings without knowing me. So that was a very surprise for me. He happened to buy something which is very precious and on his own he bought it. He took the effort to select and give me a surprise with that, which I never expected that. Never expected that. What about you, मैम? आप भी सर को सरप्राइज देते होंगे। आप कैसे अप्रिशिएट करते हैं और कैसे आप सर को डांटते हैं? Surprise is जैसे बोलते हैं ना, the way to a man is through his tummy. वैसे sir is a good foodie, so he likes nice new dishes to be made. So that is one way to de-stress him. Okay. So he likes different cuisines, and so that is one way for me, simplest way to keep him happy. So is that true, sir? Yeah, she is a very good cook and plus she keeps giving me gifts, shirts, so तो सर और मैम आप दोनों का रिटायरमेंट प्लान क्या है? मैं तो खेती करूँगा रिटायर होकर। I'll do farming. And मैम for you? Whatever he does, I have to support him. How sweet. वो पौधों को पानी डालेंगे। No, sir, on a serious note, is it like a farming seriously? Yeah, I like being with the nature and I. So what is the maximum number of surgery that you have done in a day? मैक्सिमम तो चालू ही रहते 7-8 in a day we do. और ऐसी कौन सी सर्जरी that you enjoy the most? Ear reconstruction because it's very satisfying for a child born without an ear to get a new ear for the child, for the parents of the child. It's a very emotionally satisfying experience. Correct, because you're giving hope or new life to somebody. So let's play a game, और it's a fun game. कुछ नहीं करना है. I will ask few questions to both of you. तो ये आपको एक एक कार्ड दिया जाएगा. तो वो questions के अकॉर्डिंग आपको कार्ड ऊपर करना है कि किसके ऊपर क्या सूट कर रहा है questions के हिसाब से. Okay. तो मैम ये आपके लिए. And this is for you, sir. Thank you. All right. So let's start. So who likes to travel a lot? All right. Who's the most disciplined? Who's the best singer? तो सर एक गाना हो जाए Sure. बाद में. After this we will After this, definitely. yes. Who's a better chef? Okay. You guys know each other really well. Who's good in management of things? Okay. Depends where it is, hospital or home. Like all over. So, who's the most boring one? Who gets angry very quickly? Sir, is it? But I've seen you always calm and quiet, composed. Oh, depends. I mean, if somebody asks for it, then yeah. जब दोनों में नाराज़गी होती है तो वो नाराज़गी सबसे पहले दूर करने के लिए कौन आता है? Not bad. ओके सो अभी चलते हैं हम सेकंड गेम की तरफ. तो सर दैट ये मैं आपको पहले गेम के बारे में बता देती हूँ. इट्स जस्ट आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस. तो इस क्वेश्चंस में इस गेम में ये पता चलेगा आप एक दूसरे को कितना ज़्यादा जानते हैं. Okay. तो लेट्स बिगिन. तो सर बताइए मीनल मैम का फेवरेट कलर कौन सा है? मैजेंटा, बैंगन कलर. मैजेंटा. मैम ये सही है? नहीं है मैजेंटा बट ब्लू ज़्यादा पसंद. ब्लू ज़्यादा है. एंड मैम सर का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू. ब्लू. ओके. तो सर जो मैम ने बोला आपके लिए Correct. करेक्ट. सो 0 दैट्स 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम आप पहले बताइए सर की फेवरेट डिश क्या है? I think it's biryani. सर इज इट राइट? Yeah, and also seafood. I like seafood a lot. यू लाइक सी फूड. एंड सर आप बताइए. Chicken? मैम इज इट? I like, but more I have a sweet tooth, so more of sweet dishes. सो विल कैलकुलेट द पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द गेम. सो या आप बताइए फेवरेट सिंगर सर का. Kishore Kumar. ओके. और सर I don't know. I've never asked her favorite singer. Honestly. जो मैम ने आपके लिए बताया वो सही था? Ah, that was correct. दैट इज करेक्ट. और आपको मैम का मालूम नहीं है?
So what do we do with this question? कुछ तो try कीजिए. कुछ तो try She कीजिए. also likes Kishore Kumar and yeah, maybe Lata Mangeshkar. So that was all about. So we'll come to the point. Sir, जैसे कि जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि क्यों ना प्लास्टिक सर्जन के ऊपर उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताया जाए, तो सर जब आपने मेरा कॉन्सेप्ट सुना, आपके माइंड में ऐसा क्या आया, क्या था थॉट आपका? See, plastic surgery amongst all other specialties is a very totally different thing, because our patients are not patients, they are just normal people wanting to have some kind of improvement. So their expectations are different, their psyche is different. Somebody having knee pain, for example, and going to an orthopedician for treatment has already experienced pain for so long that any pain that they have after a knee replacement, they know what to expect. Now somebody coming to me for becoming slim has never experienced pain in life. So how do you explain to that person that after the surgery you will have pain or discomfort? So yes, understanding that psyche, that these are not patients, these are normal people, is I think what separates aesthetic surgery from rest of the specialties. So but when you heard about this idea of a documentary, so what that made you to say yes to this? I was not sure. I mean, I'm still not sure what people will find worthy to see in our lives. Yeah, I don't know. And what was your experience? Yeah, same. I mean, I said, why are we doing it? So we've never seen any doctor's life being So exactly my point, that nobody has ever come up with this idea that because the kind of journey, dedication and hard work you guys actually go through, nobody is aware of that. Nobody knows that you guys work 48 hours continuously, and dedication and patience and consistency that you require to reach this stage. So that is the motive, that people should know your journey. Okay, we have good surgeon in India, we still have. People go abroad, but they don't know the talent is, India has so much of talent. So this is that through this medium, it should reach out to so many people. So sir, just in case that if you really want to talk about your brief journey of plastic surgeon, what आप क्या कहना चाहोगे उसके ऊपर? It has been an interesting journey so far. I mean, coming from such a small town, it was never a thought that मैं खुद का क्लिनिक खोलूँगा या खुद का कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर खोलूँगा. So yeah, whatever has happened, I think God has been kind. God has been kind. मैम आप कुछ? He is totally self-made man. So it's very inspiring to whoever knows him, how many difficulties he's been, and now he's reached. People can see only the cream now, but then the effort, the hard work which has gone behind it is it's untold. So I hope people get to know about the hard work actually to reach this stage, and they'll get to know from this. I hope somebody gets inspired by it. Yes, I'm sure I am getting so much inspired. Sure. After hearing the story, I'm sure they will also. And thank you so much to both of you for giving time and saying yes to this. No problem. It's been a pleasure talking to you. And yeah, I think if we can inspire even one person to become a plastic surgeon or to think positively about aesthetic surgery, plastic surgery, then yes, I think our documentary would have served its purpose. Yes, definitely. Mainly to remove the fear behind it. Yeah. People have lots of misconceptions and fear about it. So that should be clear. Yeah, definitely it will be. Yeah. सर मैम आप दोनों का जो आई एम श्योर आपने एक डिज़ाइनर बॉडीज़ को लेके कुछ ड्रीम रखा होगा दोनों का, तो वो क्या है? कैसे देखते हैं आप नियर फ्यूचर में डिज़ाइनर बॉडीज़ को? See, we always look at designer bodies as a place where people should feel comfortable to come. They should not feel that they are walking into a hospital, and that hospital kind of environment we don't want. So that is how we have designed it. It is nice and spacious place to be, and I would want designer bodies to become one of the most preferred locations for anybody opting for any cosmetic surgery.
where people believe that the advice that they get is scientific, the treatments which are done are genuine, and the outcomes are good. So that is the dream. तो मैक्सिमम पॉइंट सर आपके पास जाते हैं Okay. और इससे पता चलता है यू गाइज नो ईच अदर रियली रियली वेल एंड सर एज पर द कमिटमेंट तो जैसे आपने बोला एक गाना तो बनता सर अरे यार गाना तो इट्स ओके, आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम नॉट. नो सर फिर भी वो तो हमें सुनने के बाद पता चलेगा सर Yeah, I like Kishore Kumar, so yeah, one line from any song. Yeah. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं. जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर